हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे गहरे दुख होते हैं जो कभी दूर नहीं होते। अभिषेक बच्चन के लिए शायद सबसे बड़ा दुख यह है कि उन्हें हमेशा अपने महान पिता अमिताभ बच्चन की छाया में रहना पड़ता है। सिनेमा की परंपरा वाले परिवार में जन्मे, उनसे कम उम्र से ही बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद की जाती थी। बच्चन नाम सिर्फ एक उपनाम नहीं है, बल्कि यह बॉलीवुड उद्योग में महानता का प्रतीक है। हालांकि बच्चन उपनाम रखने से अभिषेक पर अदृश्य दबाव भी आता है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब अभिषेक ने पहली बार फिल्म उद्योग में प्रवेश किया, तो उनसे अपेक्षा की गई कि वे अपने पिता के शानदार करियर को जारी रखेंगे। दर्शक उन्हें एक नए अभिनेता के रूप में नहीं, बल्कि बॉलीवुड के शहंशाह माने जाने वाले अमिताभ बच्चन के बेटे के रूप में देखते हैं। इसके कारण अभिषेक को अनगिनत तुलनाओं, मूल्यांकनों और यहां तक कि आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। उनकी शुरुआती फिल्में अपेक्षा के अनुरूप सफल नहीं रहीं, और जनता की राय तुरंत आलोचना में बदल गई कि उनमें इतनी प्रतिभा नहीं है कि वे उद्योग में टिक सकें। शायद सबसे अधिक हृदय विदारक क्षण वह था जब आलोचकों और दर्शकों ने लगातार यह सुझाव दिया कि अभिषेक केवल अपने पिता की प्रसिद्धि के कारण ही जीवित रह सके। कुछ लोगों ने तो उनके करियर का खुलेआम मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह कभी अमिताभ के स्तर तक नहीं पहुंच सकते। इससे न केवल अभिषेक के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, बल्कि वह आत्मसंदेह से भी जूझने लगा। उन्होंने एक बार एक साक्षात्कार में बताया था कि कई बार वे थका हुआ और उदास महसूस करते थे और सोचते थे कि क्या वे वास्तव में अभिनेता बनने के योग्य हैं। जनता की ऊंची उम्मीदें एक अदृश्य दबाव बन गई हैं, जो अभिषेक के कंधों पर भारी पड़ रही हैं। अपने करियर के शुरुआती वर्षों के दौरान प्रत्येक असफल फिल्म न केवल उनकी प्रतिष्ठा के लिए झटका थी, बल्कि उन्हें अपनी क्षमताओं को लेकर भी परेशान करती थी। उस समय वह न केवल अपनी व्यक्तिगत असफलता के कारण दुखी थे, बल्कि अपने परिवार, विशेषकर अपने माता-पिता, जो हमेशा उन पर विश्वास करते थे, की निराशा के कारण भी दुखी थे। अपने करियर में कुछ सफलता हासिल करने के बावजूद अभिषेक अभी भी अपने पिता की विशाल छाया से बच नहीं पाए हैं। उनके लिए सबसे बड़ा दुख शायद उनके करियर में असफलताएं नहीं हैं, बल्कि यह भावना है कि वे कभी भी अपने तरीके से खुद को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाए। उन्हें हमेशा अमिताभ बच्चन से तुलना का सामना करना पड़ा है, जो लोगों की नजरों में अप्रतिम व्यक्ति हैं। अभिषेक ने करीना कपूर के साथ अपनी पहली फिल्म रिफ्यूजी 2000 से फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन फ्लॉप भी नहीं रही। हालांकि उनकी बाद की फिल्में, जैसे बस इतना सा ख्वाब है, 2001, हाँ मैंने भी प्यार किया, 2002, शरारत, 2002 और मैं प्रेम की दीवानी हूं, 2003, सभी असफल रहीं, जिससे उनका करियर ठप्प हो गया। शुरू से ही अस्थिर। अपने करियर के शुरुआती वर्षों में अभिषेक लगातार ऐसी भूमिका पाने के लिए संघर्ष करते रहे जो वास्तव में उनके अनुकूल हो। उनकी बार बार की असफलताओं ने उन्हें उपहास का पात्र बना दिया। लोगों ने उन्हें असफल, प्रतिभाहीन अभिनेता कहा, और कुछ ने तो उन्हें फिल्म उद्योग छोड़कर अन्य क्षेत्र में जाने की सलाह भी दी। उन कठोर शब्दों से अभिषेक को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने एक बार बताया था कि कई रातें ऐसी भी थीं जब वे सो नहीं पाते थे, क्योंकि वे आलोचना के बारे में सोचते रहते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने अपने परिवार को शर्मिंदा कर दिया है। कई बार ऐसा हुआ कि वह अपने निरंतर प्रयासों के बारे में सोचकर रो पड़े, जो अभी तक पुरस्कृत नहीं हुए। वह अपने माता-पिता के प्रति दोषी महसूस कर रहा था, विशेषकर अपने पिता के प्रति, जिन्होंने उस पर इतना भरोसा किया था। पहली सफलताएं और महत्वपूर्ण मोड़ वर्षों के संघर्ष के बाद अभिषेक को सफलता 2004 में मिली, जब उन्होंने एक्शन फिल्म धूम में अभिनय किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और यह उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी। उसी वर्ष उन्होंने मणिरत्नम द्वारा निर्देशित राजनीतिक नाटक युवा में भी अभिनय किया। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। यहां से अभिषेक को बंटी और बबली 2005, सरकार 2005,
कभी अलविदा ना कहना 2006 और गुरु 2007 जैसी फिल्मों से अधिक सफलता मिलनी शुरू हो गई। विशेष रूप से गुरु में उनकी भूमिका को आलोचकों से बहुत प्रशंसा मिली। कई लोगों ने इसे उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना। कुछ सफलता के बावजूद अभिषेक का करियर अस्थिर रहा है। इसके बाद आई कई फिल्में जैसे द्रोणा 2008, दिल्ली 6 2009 और विशेषकर रावण 2010 बड़ी असफलताएं रहीं। फिल्म रावण, जिसमें उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय मुख्य भूमिका में थीं, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और एक बार फिर अभिषेक की कड़ी आलोचना हुई। लंबे समय तक संघर्ष के बाद अभिषेक धीरे धीरे अधिक प्रयोगात्मक भूमिकाओं की ओर बढ़ गए और ब्रीथ, इनटू द शैडोज 2020 जैसी श्रृंखला जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों में भाग लिया। यद्यपि उन्हें अपने पिता जैसी प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि वह एक सक्षम अभिनेता थे और विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लगातार दबाव के बावजूद अभिषेक ने अपने करियर में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। युवा 2004, सरकार 2005 और कभी अलविदा न कहना 2006 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए 3 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। हिट फिल्म धूम 2004 में अभिनय किया, जिसने बॉलीवुड की सबसे सफल एक्शन फ्रेंचाइजी में से एक का मार्ग प्रशस्त किया। गुरु 2007 में उनकी भूमिका के लिए अत्यधिक प्रशंसित। ब्रीथ, इनटू द शैडोज 2020 जैसी डिजिटल परियोजनाओं के साथ सफलता। अभिषेक बच्चन का प्यार और शादी हमेशा से भारतीय मीडिया का केंद्र बिंदु रहा है। बॉलीवुड स्टार होने के नाते उनकी लव लाइफ न केवल निजी मामला है, बल्कि अखबारों में भी चर्चा का विषय बनी रहती है। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि ऐश्वर्या राय के साथ एक स्वप्निल विवाह के पीछे अभिषेक ने उतार चढ़ाव और गहरी उदासी का भी अनुभव किया था। ऐश्वर्या राय के साथ शादी से पहले अभिषेक का फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता रणधीर कपूर की बेटी अभिनेत्री करिश्मा कपूर के साथ गंभीर रिश्ता था। दोनों ने लंबे समय तक डेटिंग की और 2002 में सगाई कर ली। सगाई समारोह बच्चन परिवार के एक कार्यक्रम में भव्य तरीके से हुआ और हर कोई एक शानदार शादी की उम्मीद कर रहा था। हालांकि कुछ ही महीनों बाद इस जोड़े ने अचानक अपने तलाक की घोषणा कर दी, जिससे प्रशंसक और मीडिया हैरान रह गए। ब्रेकअप का सही कारण कभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया, लेकिन ऐसी अफवाहें हैं कि कपूर परिवार उस समय अभिषेक की वित्तीय स्थिति से नाखुश था, क्योंकि उनका करियर अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ था। इससे अभिषेक का दिल टूट गया, क्योंकि वह सचमुच करिश्मा से प्यार करता था और उसके साथ भविष्य के सपने देखता था। अपनी प्रेमिका के परिवार द्वारा अस्वीकार कर दिया जाना और एक गहरे रिश्ते को खत्म करना उसके जीवन का सबसे बड़ा आघात था। करिश्मा कपूर से अलग होने के कुछ साल बाद अभिषेक की मुलाकात ऐश्वर्या राय से हुई, जो पूर्व मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं। गुरु 2007 के फिल्मांकन के दौरान वे करीब आ गए और धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति भावनाएं विकसित हुईं। जनवरी 2007 में अभिषेक ने ऐश्वर्या को टोरंटो, कनाडा में फिल्म गुरु के प्रीमियर में भाग लेने के बाद एक रोमांटिक पल में प्रपोज किया। ऐश्वर्या तुरंत सहमत हो गईं और कुछ ही महीनों बाद 20 अप्रैल 2007 को मुंबई में एक भव्य विवाह में वे आधिकारिक रूप से पति पत्नी बन गए। उनकी शादी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है। वे हमेशा खुश नजर आते हैं और काम व जीवन में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। हालांकि उनका विवाह बिना किसी दबाव के नहीं है। चूंकि ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से एक हैं, इसलिए कई लोगों का मानना है कि अभिषेक अपनी पत्नी की छाया में रह रहे हैं। कुछ दुर्भावनापूर्ण अफवाहों में यह भी कहा गया कि ऐश्वर्या ही इस शादी में अभिषेक को ले जा रही थीं। इससे अभिषेक पर काफी दबाव पड़ा होगा। वह हमेशा अपनी पत्नी से प्यार करता था, लेकिन उसे यह उम्मीद भी थी कि उसकी पत्नी के योग्य बनने के लिए उसे और अधिक सफल होना होगा। कई बार ऐसा हुआ कि जब उन्होंने यह अफवाह सुनी कि वह ऐश्वर्या के योग्य नहीं है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। हालांकि
उन्होंने हमेशा अपना धैर्य बनाए रखा और अपने करियर के माध्यम से खुद को साबित करना जारी रखा। 16 नवंबर 2011 को ऐश्वर्या राय ने अपनी पहली बेटी आराध्या बच्चन को जन्म दिया। आराध्या का जन्म बच्चन परिवार के लिए बहुत खुशी लेकर आया और अभिषेक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। वह अब सिर्फ एक अभिनेता या पति नहीं है, बल्कि एक पिता भी हैं, एक ऐसी भूमिका जिसे वह संजो कर रखते हैं। आराध्या के जन्म के बाद से ही अभिषेक अपनी बेटी के साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करते रहे हैं। कई साक्षात्कारों में उन्होंने बताया है कि उनकी बेटी उनके जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता है। वह एक अच्छे पिता बनना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अमिताभ बच्चन ने उनके लिए किया था। हालांकि दो बॉलीवुड सितारों की संतान होने के कारण आराध्या को भी मीडिया का अत्यधिक ध्यान आकर्षित करना पड़ता है। वह बचपन से ही पपराजी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती रही है और जब भी वह सामने आती है, लोग लगातार उनका पीछा करते हैं। इससे अभिषेक अपनी बेटी की निजता और विकास को लेकर चिंतित हो जाते हैं। वह हमेशा आराध्या को सार्वजनिक जांच से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यह आसान नहीं है। हालांकि अभिषेक को हमेशा अपनी बेटी पर गर्व रहता है। उन्होंने एक बार कहा था कि उनके लिए सबसे बड़ी खुशी आराध्या को स्वस्थ और खुश होकर बड़ा होते देखना है। चाहे उनका करियर कितना भी उतार चढ़ाव भरा रहा हो, परिवार अभी भी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बच्चन परिवार हमेशा से बॉलीवुड में सबसे शक्तिशाली और घनिष्ठ परिवारों में से एक रहा है। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और श्वेता बच्चन, अभिषेक की बहन, ने उनके करियर में कठिनाइयों के बावजूद हमेशा उनका समर्थन किया है। अभिषेक के महान पिता अमिताभ बच्चन ने हमेशा सार्वजनिक आलोचना के खिलाफ अपने बेटे का बचाव किया है। कई साक्षात्कारों में उन्होंने कहा है कि उन्हें अभिषेक की दृढ़ता और कभी हार न मानने की आदत पर गर्व है। उनका मानना है कि उनके बेटे में प्रतिभा है, लेकिन फिल्म उद्योग कठोर है और हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। उन्होंने एक बार बताया था कि जब भी अभिषेक की आलोचना की जाती थी, तो उन्हें अपने बेटे से ज्यादा दुख होता था, क्योंकि वह समझते थे कि जब किसी की आलोचना की जाती थी और उसकी तुलना की जाती थी, तो कैसा महसूस होता है। अभिषेक की मां जया बच्चन भी एक सहायक मां हैं। उन्होंने अभिषेक के प्रति मीडिया के कठोर शब्दों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है। वह हमेशा अपने बेटे को सलाह देती थी कि वह दूसरों की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने आप पर ध्यान दे। अभिषेक की पत्नी ऐश्वर्या राय भी उनके साथ रहीं। उन्होंने जीवन के हर पड़ाव पर अपने पति को प्रोत्साहित किया और उनका समर्थन किया। वह न केवल उनकी जीवन संगिनी है, बल्कि उनकी करीबी दोस्त भी हैं, जो हमेशा उनका हौसला बढ़ाती हैं। जब भी उन पर जनता का दबाव होता है,